दोस्तों साथियों, आप लोगों को बता दें, आज हम 1 महीने के अंतराल में आप लोगों के सामने आए हैं और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि संभल पर मैं कुछ कहूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश की व्यवस्था कुछ ऐसी है जो कि जिसमें ख़ासकर हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज इतनी जातियों में बँटा हुआ है, इतने वर्गों में बँटा हुआ है, जिसका दुष्परिणाम ये गुलामी के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा, जाना। जो हज़ारों साल पहले गलतियाँ हुईं, उन्हीं गलतियों के अनुसार ही आज भी वो गलतियाँ हो रही हैं। बहुत दिन से इच्छा थी कि संभल पर मैं कहूँ और कुछ अपने विचार व्यक्त करूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विचार आम लोगों से हट कर के होते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि हमारा देश गुलाम हुआ? सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमारा देश क्यों गुलाम हुआ? क्या हमारी अपनी कमजोरी नहीं थी? हम ज़्यादा और इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। अगर हमारे हिंदुओं की अपनी आपसी कमी थी, तो क्या आज हम उस कमी को निकाल पा रहे हैं? मेरा अंदाज है बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अभी संभल के मुद्दे पर आ रहे हैं। दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल पर। मैं हूँ शिव भारती पासी। मेरे दिल में भी बहुत कुछ उद्गार रहे हैं। एक गांव का किसान का बेटा रहा, जीवन पर्यंत समाज की बुराइयों से लड़ने का प्रयास किया, लड़ने की कोशिश की, लड़ता भी रहा। मेरा ऐसा कोई नाम नहीं था जो कि जवार में तो लोगों ने जाना कि ज़िले में जानता। फिर भी लोगों से हट करके ही हमारे विचार बने रहे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो हिंदू समाज की जातियां बनी, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था हुई, इसका मूल कारण पहले भी वही था और आज भी वही है। पहले देखने में ज़्यादा जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच लगता था, लेकिन आज कहीं न कहीं छुआछूत कम तो हुई, लेकिन वर्ण व्यवस्था अपना मुंह ऐसे फैलाए हुए है जैसे कहते नहीं कि सुरसा का मुंह फैल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसी कहा अगर हम अपने समाज की घटनाओं को लेने लगेंगे, हिंदू समाज की बुराइयों को लेने लगेंगे, तो हमारा सारा जो ये वीडियो है या ये एपिसोड है उसी में भर जाएगा। जैसे बताते हैं, संभल में सन 1978 में जो है झगड़े फसाद हुए और 200 आदमियों के आसपास लोगों की जानें गईं। और वहाँ से करीब 40 परिवार रस्तोगी लोगों के रहते थे, वो सब पलायन कर गए। और जो खग्गू संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में जो मंदिर वगैरह थे, उनको एक तरह से चारों तरफ घर बना लिए। कुआं बावड़ी थी, उनको पाट दिया, उसके ऊपर इमारत बनाई, उनको ढक दिया, मैदान बना दिया एकदम। कुछ बावड़ियाँ थी जिनकी खुदाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि 1 मंजिल 2 मंजिल तक खोदी गई हैं, वो पुरानी हजारों साल पुरानी की बावड़ियाँ। तो ये समस्या आती है कि आखिर ये सवर्ण हिंदू समाज क्यों इस बात को नहीं समझता है। देखिए, आप चाहे जहां देखें, जितना सवर्ण हिंदू है वो मुसलमानों को गले कैसे लगाता है। ऐसा नहीं हिंदू समाज पूरा हिंदू समाज ही जो है मुसलमानों को गले लगाता है, लेकिन
सबसे बड़ी बात बात आती है कि मुसलमान कितने लोग हैं जो दिल से मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है। और जैसे ये वर्ग विशेष के लोग जैसे झगड़ा फसाद के लिए प्री प्लानिंग से बिल्कुल जैसे नहीं मिलिट्री के मतलब हमारे फौजी जवान जो है बॉर्डर पर बने रहते हैं और मौका देखने के लिए ताक पे जुटे रहते हैं, छुपे बैठे रहते हैं, जैसे मौका आता है वैसे तुरंत ही हमला बोल देते हैं। उस तरह से अगर इनको तो एक शगुफा चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक छोटा सा कोई मामला हो, किस तरह से मंदिर में ताला लगा हुआ, कैसे मंदिर को जो है, वो तो वक्त की बात थी कि सर्वे के दौरान बाबेला हो गया। और बाबेला ऐसा था कि सैकड़ों पुलिस वालों को मार डालने का प्लान था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। और जिसमें हमारे एक सीओ साहब हैं चौधरी जी, अनु चौधरी, उन्होंने बहुत ही बेबागी से और बहुत ही दिलेरी से जो है स्थिति को कंट्रोल किया। मंदिर खुला, जो तालाब था, यानी जो जिसको बावड़ी बोलते हैं, पक्की बावड़ी, उसमें भी खुदाई चल रही है। 2 मंजिल तक कुआं था, उसकी भी कैसे छत पाट दी गई थी। तो इन लोगों ने नामो निशान मिटा दिया। जैसे कि ज़्यादातर मुसलमान लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम इसके शासक रहे हैं। तो शासक तो रहे हो, लेकिन भिखमंगे भी तो रहे हो, लुटेरे भी तो रहे हो। आप ये क्यों नहीं कहते हो? हम लोग इस देश में कैसे आए हैं, भिखमंगे के तौर पर भी लुटेरे बन गए। जो देखा यहाँ सीधे साधे लोग हैं, आपस में जातवाद में बटे हुए हैं, छुआछूत ऊंच नीच में बटे हुए हैं। उन आपने इसको बहुत ही दूरदर्शी दिमाग लगा करके सोचा कि यहाँ इकट्ठा है नहीं, इनको हम लूट घसोट लें। और उस बहुत खुली बात आपको बता रहे हैं, अगर हिंदुओं की ये छुआछूत जात पात ऊंच नीच न होता तो मुगलों की क्या ताकत थी। सवर्ण आज भी, हम 2025 में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उनकी सोच ऐसी ही घटिया बनी हुई है। कोई दलित आदमी के समाज, जैसे कि अब आपको बता दें कि कई बार मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर मैं उन्नाव सिटी में रहता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, 15 किलोमीटर मेरा दूर गांव। कितने लोगों की जमीनों को ठाकुर पंडितों ने जो है बहला फुसला करके, दारू पिला करके, उनको जो है पैसे का लालच दिखा करके और दारू के उसमें जो है खेती बिकवा ली। और उनको पता चला कि 1000, 2000, 3000 रुपए मिला और बाकी सब इधर उधर हो गया। अब एक 2, 3, 2.5 साल पहले का एक किस्सा है गांव में। हमने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मदद हमसे लेना ही नहीं चाहा। हम बुलाया कई बार, वो हमसे मिला भी नहीं। 1.5 बीघे जमीन थी जिसमें 10 बिस्वा बेचना चाहता था, उसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई। उन्हीं लोगों ने खाता खुलवाया, उन्हीं लोगों ने अपना मोबाइल लगाया, आया पैसा इधर से उधर सब चला गया। पता चला कि जो है उसके करीबी लोगों ने जो है उस पर कोई मुकदमा ठोक दिया। पर बाद में पता चला नहीं, मुकदमा भी नहीं ठुका। और तो ये दूरदर्शिता की मतलब हिंदू समाज की रही, जिसकी वजह से ये आताताइयों ने जो है इस देश को गुलाम बनाया। मुगलों का शासन आया, वो तो वक्त की बात रही। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने इनकी खूंखारपन को समझा और उनको नस्तनाबूद कर दिया। तो जब श्रवणों पर पड़ी, ब्राह्मणों पर पड़ी, तो ये ब्राह्मण और मुसलमान सब इकट्ठा हो गए। जितने जागरूक आदमी थे इकट्ठा हुए उनके पीछे। जो यहाँ के शूद्र वर्ग के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनके पीछे चलने वाले थे। बलिदान वो हुए, नाम सब इनका हुआ। आज भी वही चल रहा है। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि खग्गू सराय में जो है मंदिर के दरवाजे खुले, उसकी रंग रुकाई हुई, रंग पुताई हुई। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर पुलिस प्रशासन को या हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने बहुत ही दिलेरी और बहादुरी से काम लिया। नहीं तो उस मोहल्ले में तो जितने भी लोग थे
बताते 40 पर, अरे नहीं, दूसरे लोग भी होंगे, सिर्फ रस्तोगी परिवार थोड़ी होगा वहां उस मोहल्ले में। बताइए 1978 में जब 200 के करीब आदमी मारे गए, कितने लोग पलायन कर गए, और जब पलायन वो कर गए तो फ्री फंडों में उनके मकान मिल गए, ये कब्जा कर लिया उन्होंने। और ये आज भी बहुत खुली बात है कि अगर हिंदू के चाहे 100 में एक मुसलमान का घर हो, वो अमन चैन से रहता है, और वो भी दादागिरी करके रहता है। और मुसलमान का अगर जो है 10 घर हो, 4 घर हिंदू के हैं या 6 घर हिंदू, वो एक एक करके बेच देंगे। और यही नीति जो है ठाकुर पंडित अपनाते हैं। आपको बताएं, मैं बॉम्बे में नाला सुपारा वेस्ट में सीताराम में अपार्टमेंट रहता था। एक बनारस का ठाकुर परिवार रहता था उसमें। आप समझिए एक मराठी भावरे भावरे थे, मानसिक रूप से इतना उनको टार्चर कर दिया, उन्होंने अपना फ्लैट बेच करके जो है वो चले गए। ऐसे ही एक दो लोग और जो है परिवार थे, वो भी बेचने वाले थे। बहुत लंबे अरसे से मैं बॉम्बे नहीं जा पाया। अब पता नहीं उस सीताराम अपार्टमेंट में कितने लोग अभी बचे हैं, पुराने लोग। और नहीं तो एक परिवार, उसके 3 लड़के थे। अब उनके जो बच्चे थे वो भी सब जवान हो गए होंगे, हमको 18 साल 19 साल करीब। तो साथियों जो है, ये ब्राह्मणों ठाकुरों की नीति आज भी वही बनी हुई है। ये चाहे कुछ भी कर लें हिंदू समाज के लोग, ये अगर आप ये चाहें कि नहीं हम मुसलमानों को दबा देंगे, तो उनकी नीति ही गलत है। अगर भाईचारा की बात आती है तो सिर्फ हिंदू ही भाईचारा करता है। भाई, आप हिंदू समाज को, दलित और शूद्र को तुम अपना आदमी मानते नहीं हो तो होगा क्या? खैर, ये तो रही हिंदू समाज की बात कि आज अभी वक्त है सवर्णों के हाथ में। अगर इस बार अगर मुसलमानों के जो है हम गुलाम होते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इनसे कभी हिंदू समाज को कोई आजाद करा दे। जैसे जितने घर वापसी कर रहे हैं ज्यादातर ठाकुर पंडित हैं। क्या कारण रहा भैया ठाकुर पंडितों ने जो है तुरंत ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? ये दलित और शूद्र समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? इनको मारा काटा जरूर गया, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जितने हैं ठाकुर पंडित, उन्होंने जो है अपनी बहन बेटियां दी और धर्म परिवर्तन भी किया। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम बताते चले कि जो संभल के खग्गूसराय मोहल्ले का ये घटना है, जहां मंदिर मिला, हनुमान मंदिर मिला, कुआं मिला, बावड़ी खुदाई हो रही है, अभी लगातार खुदाई चल रही है। पता नहीं 2 मंजिल भाई के नीचे 3 मंजिल है। तो ये तो इनकी प्लानिंग है। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक लग चुकी हैं, और अगर तीसरी स्ट्राइक लगेगी तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो ये वर्ग विशेष के लोग जो है, इनका एक मिशन है, पूरे वर्ल्ड का एक ही दिमाग सेट है इनका, दूसरे धर्म वालों की जड़ जमीन जोरों पर कब्जा करना। ये इनका मूल मंत्र है। हाँ, ये अलग बात है कि अब हमारे देश में जो है डॉक्टर रिजवान अहमद जो हाई कोर्ट के वकील हैं, कितनी बार कहते हैं कि जागो तुम लोग, लेकिन कभी डॉक्टर रिजवान अहमद ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम्हारा दलित समाज है, इसको भी तो साथ रखो। अरे मरने कटने वाला तो ये समाज है, इसको तुम साथ रखते नहीं हो। अब आपको क्या बताएं। लेकिन हिंदू समाज, आपने सुना भी होगा, थोड़ा सा हम मूल भावना से इधर उधर होते हैं तो तकलीफ होती है। हम भी चाहते हैं कि मुसलमान हैं, इस देश में रह रहे हैं, हम सब लोग रहते हैं, तो सब लोग प्यार और मोहब्बत और स्नेह से रहें। इसका मतलब ये ना रहे कि हम अपने अगल बगल वाले को जो जीने न दें और एक कुदृष्ट बनाए रखें कि कब ऐसा मौका आए और हम इनको हलाल कर दें और इनको
जर जमीन जोरों पर कब्जा कर लें, ये तो गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं नाजिया इलाही खान, कितनी बार वो हिंदुओं से कि जगो, अब जो योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, न योगी जी न मोदी जी, ये हिंदू समाज के हम ये सिर्फ ऊपर का झंडा लहराने वाले हैं। जमीनी हकीकत इनको जो है बिल्कुल या तो ज्ञान नहीं है, जीवन में कभी ये देखा नहीं है, या कभी दलितों की दुख दर्द को इन्होंने नहीं समझा है, या आज भी इनके जो है जिस इनके सिपह सालार हैं जो इनके अगल बगल वाले हैं इनको जानने नहीं देते हैं। हमें जानते हैं कि जो जिले का मुखिया है, जो देश का मुखिया है, वो ज़मीनी हकीकत तो वही लोग उनके जो सिपह सालार होते हैं, उनका जो वर्क उनके ऑफिस के लोग हैं, उनका जो जितना जो बताने वाले होते हैं, उनके पास जो बैठते उठते हैं कि ये देश में चल रहा, अपने ये हो गया वो हो गया, ये लोग उनको बताते नहीं। अभी आपको हम जल्दी बता दें कि लोगों को, दलितों को जूते में पेशाब करके पिलाया जाता है, अभी पिलाया गया है। योगी से हम कह रहे हैं, क्या यही तुम हिंदू समाज को इकट्ठा करना चाहते हो? एक आदिवासी महिला के साथ रेप किया गया सामूहिक, और उसके बाद उसको टट्टी तक खिलाई गई, और सपना आप देख रहे हो कि हिंदू एक हो? कैसे एक होगा? आप बहुत ही जो है अपना नाम कमाया है, हम हर वक्त वीडियो में आपका जो है शुभकामनाएं दी हैं। कम से कम जो है गुंडे लफंगों के लिए जो है आप काल बन करके आए हैं, लेकिन हिंदू जो दलित समाज का है इसके लिए आप बन करके क्या आए हैं? क्या आप बता पाएंगे? क्या आपकी नजरों में ये बातें नहीं आती हैं? जगह जगह अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं, किसी मंच से आप कभी कहते घोषणा करते हैं कि इनको जो है पूरा अच्छी तरह तुरंत दंडित किया जाए, इनके दफा 87 88 घर पर लगाया जाए? कोई ऐसा कानून बनाते हो? नहीं बनाते हो, क्योंकि आपको सवर्णों का युग चाहिए, ब्राह्मणों का युग चाहिए, पूरे हिंदू समाज का नहीं चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदू समाज को बताना चाहते हैं, अगर तुम्हारी यही सवर्णों की रणनीति रही तो वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों के आप गुलाम हो जाओगे। बहुत खुली बात हम बता रहे हैं, मानो या ना मानो। अरे आज योगी जी का शासन है, अरे सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है। अब अजर अमर नहीं हो अपनी सीट पर, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। तो अगर दलितों पर अत्याचार बंद नहीं हुआ, उनके खिलाफ ये जिस तरह सवर्णों की योजना चल रही है, अगर ये चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि ये देश जो है फिर मुसलमानों के हाथ में होगा। तो दोस्तों साथियों, मंदिर में पूजा अर्चना चालू, अब आए मंदिर खुल गया, बस वही लोग पूजा अर्चना चालू है। अरे पूजा अर्चना तो पहले भी होती थी। पुष्पेंद्र कुशवाहा का एक हम स्पीच सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भी हिंदू था, पाकिस्तान में भी था, बांग्लादेश में था, यहाँ तो पूजा करते ही थे, और जहाँ हिंदू वो भी सब पूजा पाठ करते रहते हैं। आखिर क्यों करते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोच बदलना पड़ेगा, लेकिन वो खुल करके नहीं कह पाए कि क्या हो। और मैं खुल करके कह रहा हूं, अगर एक नहीं होगे, एक का मतलब क्या है? अरे सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर एक हो लो एक, और शूद्रों पर जो है कुठाराघात करते रहो और हो जाओ एक। यानी मारते भी रहो, इनको नोचते भी रहो, इनको जीने भी न दो, और हम बताओ हम हिंदू एक हैं। अरे ऐसे तमाम हैं लोग जिनका कोई मतलब नहीं, वो गंगा नहाई हैं, पूजा पाठ करी हैं, और कोई मतलब नहीं कि कौन हिंदू मारा जा रहा, कौन नहीं मारा जा रहा, किसके साथ। वो बिल्कुल मुर्दा आदमी है, वो जिंदा रहे या मुर्दा रहे उससे कोई फर्क नहीं हिंदू समाज में पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, अब आ जाइए संभल पर। कहानी घटनाएं कुछ इधर उधर हो जाती हैं। आप ये भी जानते हो कि जो कुछ नहीं कर पाता है तो वो खोरियाता है। तो हमारे शब्दों में खोरियात नहीं है, हम हकीकत बयां करते हैं। संभल में खग्गू सनाए जो मोहल्ला है, मंदिर का रंग रोगन हो रहा है, पूजा अर्चना चालू हो गई है, लेकिन आप
क्या समझते हो कि संभल के जो ये आताताई विचारधारा के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ऐसे मुसलमान हैं जो सचमुच चाहते हैं, लेकिन वो इतने दबे होते हैं, जैसे कि यहाँ दलित समाज सवर्णों से दबा होता है, वैसे वो मुसलमानों से दबे होते हैं। वो अपनी सांस तक नहीं ले पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। ये नहीं, वो भी तो इंसान है, लेकिन इंसानों में जब बचपन से ही उनको किसी के खिलाफ, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बचपन से ही स्कूलों से पढ़ाया जाता, उनके माँ बाप बच्चों को बताते हैं कि हिंदू काफिर है, उसको जीना नहीं चाहिए, उनको मार देना चाहिए, पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहना चाहिए। खुल्लम खुल्ला मुसलमान कह रहे हैं। अगर यहाँ कोई कह दे नहीं, हिंदुस्तान में जो है एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों साथियों, हम संभल के जिला प्रशासन को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और एक दो बात जैसे हम आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र पौशिया जी हैं, एसपी साहब हैं, कृष्ण कुमार बिश्नोई जी हैं, और वहीं खगूसराय के जो है एक हैं बुजुर्ग, जो 90 साल के करीब उनकी उम्र है, मोहम्मद हनीफ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पहले सन 1980 जैसे ही 1978 में यहाँ का कत्लेआम चालू हुआ, तो हिंदू जितने थे वो पलायन कर गए। तो अब पेपर वाले सिर्फ रस्तोगी दिखाते हैं, क्या वहाँ सिर्फ रस्तोगी ही का एक परिवार रहता था? सिर्फ रस्तोगी रस्तोगी रस्तोगी, और कहीं नहीं। ये पेपर वाले देखे कि इनका कितना जो है ये मतलब ये भेदभाव रखते हैं। इनके पेपर में कहीं संभावना नहीं। अरे जहाँ हिंदू 40 परिवार रहते थे, तो क्या सिर्फ रस्तोगी परिवार रहते थे? तमाम और लोग रहते, क्योंकि उनकी तुम गणना नहीं करोगे? वो तो कीड़े मकोड़े हैं। ना पेपर वालों के, ना ब्राह्मण ठाकुरों की नजरों में इनका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों साथियों, हम एक बार फिर जिला प्रशासन से और योगी सरकार से, या योगी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो दलितों के हित में भी आपको काम करना होगा। अगर आप मतलब योगी और मोदी दोनों जिस कहना चाहते हैं, जो हिंदू एक करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि अगर आप दलित और शूद्र समाज को बराबर मान और सम्मान नहीं दोगे, तो उनको तो जीना है, चाहे खेती बाड़ी ले लो, चाहे घर कुरिया ले लो। पाकिस्तान के आप वहाँ के दलितों की पोजीशन जानते हो, फिर भी वहाँ का एक दलित ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पाकिस्तान मेरी धरती माँ नहीं है। वो सब कहते हैं हमारा पाकिस्तान हमारा देश है। लेकिन यहाँ का जो पाकिस्तानी मुसलमान है, वो मौका परस्त कितना है, कितने लोग देश प्रेम पर मर मिटने वाले हैं, वो उंगलियों पर गिने जाते हैं। अब जितने घर वापसी आ रहे हैं, कोई गुप्ता जी आ रहे हैं, कोई ठाकुर आ रहे हैं, कोई पंडित जी आ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। और जो दलित समाज के धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उनका नाम भी नहीं आएगा। भाई क्यों? उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों साथियों, हम इसी के साथ ही आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हम हिंदू समाज के जो कर्णधार हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अब भी समय है, चेत जाओ। जितना आप पोपलीला में पैसा खर्च कर रहे हो, धर्म अंधविश्वास में पैदा कर रहे हो, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हिंदू जनमानस इकट्ठा नहीं होगा। तुम्हारे ये वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता रामायण गंगा संगम ये कहीं कुछ आपका भला नहीं कर पाएंगे जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, और इकट्ठा होकर इनमें जज्बा, इनमें हौसला नहीं भरोगे, तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश का श्रवण जो हिंदू है वो जागे, और घंटा घड़ियाल बजाना है तो बजाते रहो। दलितों को बताना है वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ चुड़ैल रहते हैं, वो छूमंतुर रहता है, तबीज बनवा लो, गंडा तबीज करवा लो, ये आपकी मर्जी है। और दलित ऐसे लोग हैं, उनको आज भी नहीं समझ में आता कौन हमारे हित में, इससे तो सुअर और कुत्ते अच्छे होते हैं।
वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम अभी कुत्ते और सूअरों का जो है हवाला नहीं देंगे कि कैसे जो है कुत्ते और सूअर जो है अपने समाज के लिए लड़ पड़ते हैं, अपने मोहल्लों में कैसे अपना वजूद बनाए रखते हैं। दोस्तों साथियों, मैंने पहले बताया था कि आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। यदि ये वीडियो आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कमेंट कम आते हैं तो मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। कमेंट अगर आने लगें तो मैं ध्यान देने लगूँ और मैं उनका उत्तर ज़रूर दूँगा। और मेरा फ़ोन नंबर चाहें तो आप अगर कोई बात करना चाहें तो 8896925849 आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि हम डॉक्टर जवान अहमद जैसे लोगों के बीच में तो रह सकते हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते हैं, हम हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। और ये भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि हम भी धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई कि हमने इस्लाम की बारीकियों को थोड़ा बहुत देखा समझा और हम अपने को बचा ले गए। मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर पाया, नहीं शायद आज हम भी मोहम्मद फलाने दिमाग के बने होते। तो इसी के साथ ही अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा अगर कहीं मेरी कुछ बातें अच्छी लगती हो तो अपने यार दोस्तों को जो है शेयर करके बताएं कि आप ये वीडियो देखिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों साथियों, तब तक के लिए जो है नमस्कार, जय हिंद।